इस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से नमस्कार। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.5 पार्ट 1। एक्सरसाइज 4.5 को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, पार्ट 1 पार्ट 2। ये बड़ी एक्सरसाइज है और लेंदी प्रोसेस है सब में, इसलिए एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाता। फिर भी इसके देखिए 19 स्लाइड्स बने हैं, 19 स्लाइड्स 4.5 एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन 4 से हमने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन 1 to 2x2 मैट्रिक्स के थे, 3x3 के हैं। अब इसमें से एक हमने लिया है जो कि सब में एक ही चीज़ करना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी तीन आप खुद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। अब देखिए ये इसका डिटर्मिनेंट निकाला गया फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करके, तो इसकी वैल्यू 11 आ गई। अब एडजॉइंट निकालना है तो सभी के कोफैक्टर्स निकालने होंगे। तो देखिए कोफैक्टर निकालने का प्रोसेस आपको बताया गया। यहाँ सारे एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकाला है, चूँकि पहला ही यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम। तो a11 -1 टू द पावर 1 + 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया गया, तो 0 -2 होगा। 2 यहाँ लिख दिया गया गलती से, 0 -2 0 3 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब छोड़ेंगे तो ये 0 आ गया। a12 इसी तरह से -11, a13 0 आ गया। अब देखिए उस तरह से मैच करते रहिए आप। ये सभी का कोफैक्टर हमने निकाला है। अब एक का हमने एक्सप्लेन किया, a11 -1 टू द पावर 1 + 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ने पे यहाँ 0 -2 होना चाहिए, बट इट इज़ 2। ये मिस्टेक है, यहाँ 0 -2 0 3 होगा, लेकिन वैल्यू 0 आ रही है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फाइनल रिजल्ट पे। तो इसी तरह से सभी की वैल्यूज़ निकाली गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक, तो ये सारे कोफैक्टर्स निकल गए, और कोफैक्टर्स निकलने के बाद हम एडजॉइंट निकालेंगे। और एडजॉइंट क्या होता है, जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज। तो ये इसका एडजॉइंट आ गया, देखिए। ठीक है, अब जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा वहाँ वीडियो को पॉज करके आप आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे निकाला गया है। ठीक है, इसलिए जो है एक्सप्लेन भी किया गया है ये। अब एडजॉइंट निकल गया तो आपको वेरीफाई क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किया गया, तो ये 11 0 0 0 11 0 0 0 11 आ गया। इसमें से 11 अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है। अब ये पहले तो इसको ऐसे लिखा गया, फिर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए को ए एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी देखिए उतना ही आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसी तरह से ये वेरीफाई होता है। इसमें से 11 अगर हम कॉमन ले लें दोनों से, तो 11 कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। यहाँ एक स्टेप लिखना था, ये लास्ट लिखा हुआ है, इसकी जगह हमको लिखना था डिटर्मिनेंट 11 कॉमन लेके, यहाँ से 11 कॉमन होना चाहिए था। तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाता, जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी हो जाता। और वही काम इसमें भी हमको करना था। अब ये देखिए मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये डायरेक्ट लिखा गया है रिजल्ट। अब इसमें ये हम इसलिए लिखे हैं इसको कि मैं उम्मीद करते हैं कि आपने इसके प्रोडक्ट को समझाया, मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं रो बाई कॉलम, इसलिए डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिखा है। अब जैसे यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लेंगे आप, तो 0 + 11 + 0 11 आएगा, तो इसलिए इसको डायरेक्टली हमने लिखा है, एंड दैट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, क्योंकि 11 कॉमन होने पे ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया, और 11 है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। देखिए फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। 5 to 11 में आप सबको इन्वर्स ही निकालना, और 6 क्वेश्चन है और बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसलिए हमने यहाँ 10 और 11 को लिया है, 10 से ही शुरू किया है। उसके पहले आपके 2x2 के भी डिटर्मिनेंट हैं जो कि आसानी से निकलेंगे। अब देखिए इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो फर्स्ट रो के अलॉन्ग जो है फाइंड की गई है एक्सपेंड करके, तो इसकी वैल्यू -1 आ रही है। इसका मतलब इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा फिर हमको सभी के कोफैक्टर्स निकालने हैं। देखिए a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, तो 2 -3 -2 4 आया, तो ये आ गया 8 -6 2 आ गया। a12 a13 उसी तरह से निकाला गया है, फिर a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये सभी 9 कोफैक्टर्स निकाले गए हैं। फिर एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इन कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज आप कैपिटल A11 A12 A13
ये रखा गया सबकी वैल्यू, और फाइनली ट्रांसपोज लेने पे ये एडजॉइंट ए बन गया यहाँ से। और जब एडजॉइंट ए बन गया तो ए इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई -1, -1 इज द डिटर्मिनेंट, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये ए इनवर्स आ गया, देखिए। तो इस तरह से हम इनवर्स फाइंड करते हैं। तो अब देखिए एक चीज़ और है, जितना भी आपने इन्वर्स फाइंड किया है आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो इन्वर्स सही है कि नहीं, क्योंकि 9 को फैक्टर्स निकालने होते हैं आपको, कहीं एक को फैक्टर भी गलत हुआ तो इन्वर्स सही नहीं आता है। तो आप चेक कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि ए बी और बी ए जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी होता है, तब बी ए का इन्वर्स होता है। तो जो आपने इन्वर्स निकाला है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए इंटू ए इन्वर्स। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0, अब यहाँ भी हमने डायरेक्ट लिखा है रिजल्ट, आप करके देख सकते हैं। अभी मैं एक आपको बता भी रहा हूँ, जैसे फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम को हमने मल्टीप्लाई किया तो -2 -9 +12 हो जाएगा, तो -11 + 12 1 आ जाएगा। सर से आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट आइडेंटिटी आता है मतलब आपका इन्वर्स सही है, कहीं गलती आपसे नहीं हुई है। ये एग्जाम्पल 11 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 11 है, ठीक है, सॉरी दिस इज क्वेश्चन 11। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 cos x sin x 0 sin x माइनस cos x, अब इसको हम एक्सपेंड करें, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, हम इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम किसी के भी अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किए तो ये आ गया -cos² x -sin² x, और उसके बाद -0 इंटू समथिंग +0 इंटू समथिंग 0 ही होगा। अब माइनस हम कॉमन ले लें तो sin² x + cos² x 1 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई -1 जो कि 0 नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसी से, अगर ये डिटर्मिनेंट ही 0 आ गई तो फिर आगे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए सारे का ये कोफैक्टर्स निकाले गए हैं। अब यहाँ डायरेक्ट कोफैक्टर्स एक का हमने प्रोसेस करके लिखा है, देखिए बाकी हमने डायरेक्ट को लिखा, डायरेक्ट लिखा है, चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत लिखे हुए हैं। देखिए 9 के 9 कोफैक्टर्स यहाँ निकाले गए हैं। अब इसके बाद इसका एडजॉइंट जो होगा, इनके जो कोफैक्टर्स हैं उनसे जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ट्रांसपोज होगा। अब देखिए ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये एडजॉइंट आ गया। अब इसका जब हम इन्वर्स निकालेंगे ए इन्वर्स, तो दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 है तो ये डिवाइड किया गया, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये 1 0 0 0 cos x sin x 0 sin x माइनस cos x, ये ए के ही बराबर आ जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, आई थिंक आप देख सकते हैं ए ही होगा, यस दैट इज़ ए, उसी के बराबर आ रहा है, ओके। तो ये ए हो गया, इसको इवेलुएट किया तो दैट इज़ इक्वल टू ए इटसेल्फ, मतलब उसका इन्वर्स उसी के बराबर आ गया। अब ये 12 है, देखिए यहाँ ए और बी दो 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं, तो वेरीफाई दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। अब यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 1 हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी -2 हो गया, दोनों नॉन ज़ीरो हैं, इसका मतलब दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। ए बी निकाला जा रहा है, ये प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट कैसे निकाला जा रहा है ये आपको पता है, रो बाई कॉलम प्रोडक्ट है, ये आ गया। अब इसका भी डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज़ दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो 1 इंटू -2 -2 आ गया। अब इसको एक्सपेंड करते तो भी आपको वही वैल्यू मिलती, बट वी हैव ऑलरेडी फाउंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब ये ए बी हमको मिल गया, अब इसका इन्वर्स हमको फाइंड करना है, तो हर एक का कोफैक्टर फाइंड करना हुआ। देखिए ये कोफैक्टर सबका हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स मिलेगा उसका ट्रांसपोज होगा, और ये आपको ऐसे ही बताया गया है कि डायगोनल एलिमेंट को आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो जो 67 61 है वो 61 67 हो जाएगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट की साइन बदल दीजिए, जो कि -37 -47 हो गया। अब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 है, तो दैट इज़ 1 बाई -2, ये आ गया। अब देखिए ये 1 हो गया। अब हम बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, इन दोनों को अलग अलग, ए और बी देखिए यहाँ हमने लिखा हुआ है, अब इनके भी कोफैक्टर, अब चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे इनके इन्वर्स, क्योंकि प्रोसेस पता है कि डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट की साइन को चेंज करना है, बट यहाँ हमने कोफैक्टर निकाल के किया है। तो देखिए ये एडजॉइंट ए हो गया, ये ए इन्वर्स हो गया, क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, तो जो एडजॉइंट है वही इन्वर्स होगा। इसके बाद ये इसका बी का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं सभी का।
अब इसका भी एडजॉइंट ऑफ बी ये निकल गया। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 है तो ये -2 से डिवाइड कर दिया। अब हमको बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकालेंगे, दोनों हमने फिर से लिखा। तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स, देखिए ये बी इन्वर्स और ए इन्वर्स है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे हमने तो आंसर लिखा हुआ डायरेक्टली, बट दिस इज रिटन, ये इसलिए लिखा गया है कि ये अंडरस्टूड है कि आप अच्छे से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानते हैं। अब जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को करेंगे आप तो 9 × 5 -45 + 16 हो जाएगा, सॉरी -16। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आपको 61 - 87 वही वैल्यू आपको मिलेगी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से वेरीफाई होता है। ये इसको हमने 2 लिया है और ये 1 है। ये जो हमने यहाँ ए बी का होल इन्वर्स निकाला है यहाँ है, इसको हमने 1 लिया है और यहाँ पे ये 2 है, दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये वेरीफाई होता है यहाँ पे। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो अब देखिए ये क्वेश्चंस पार्ट 1 है यहाँ पे, और पार्ट 2 जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसमें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसमें मतलब मैट्रिक्स इक्वेशन भी है जिससे इन्वर्स निकालना है, तो वो इससे ज़्यादा, क्योंकि ये तो सिंपल प्रोसेस पे बेस्ड है, सब में हमको कोफैक्टर्स निकाल के उसका एडजॉइंट निकालना है, जॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है तो इन्वर्स मिल जाएगा। और इसके सभी प्रोसेस यहाँ पे स्पेसिफाइड हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे, कैसे इन्वर्स फाइंड करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.5 जिसको हमने पार्ट 2 का नाम दिया है, उसमें एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।